आप देख रहे हैं डीएस न्यूज इंडिया और हम इस समय हैं नैनीताल में। मैं कुछ दिनों से वीडियो देख रहा हूं भागवत प्रवक्ताओं की, जो कि अपनी व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार की टिप्पणी वो कर रहे हैं, वो भारी निंदनीय है। अभी इंद्रदेव महाराज ने कुछ समय पहले एक टिप्पणी की थी, भगवान श्री राम जी के जो पात्र बनते हैं उनको लेकर, कि वो मंच पे जाने से पहले इस तरीके का व्यवहार रखते हैं, ड्रिंक करते हैं या कुछ और नशा करते हैं। जो रावण कुंभकर्ण बनते हैं वो भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। उसको लेकर पूरे ब्रजमंडल में भारी आक्रोश देखने को मिला। महाराज के आश्रम पर जाकर पुतला भी फूका, लेकिन उसके बाद में फिर एक वीडियो वायरल हुई है उनकी, जो कि वो कह रहे हैं कि किसी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि इतिहास में कहां लिखा हुआ है? अपनी व्यासपीठ पर बोल रहे हैं वो, और उनको सुनने वाले भक्त उनके सुन भी रहे हैं, पर कोई भी एक भी व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि महाराज आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये एक परंपरा है, लिखा हुआ भी है कि अपने बाल देने ही पड़ते, मुंडन कराना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि राधा का श्राद्ध नहीं हुआ, राम जी का श्राद्ध नहीं हुआ, कृष्ण का श्राद्ध नहीं हुआ। अरे उनका श्राद्ध करेगा कौन भाई? वो तो प्रकट हुए हैं। आप इस तरीके की व्यासपीठ पर सभ्यता दिखा रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये निंदनीय है। आप तो सनातन धर्म को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। आपके कितने भक्त हैं आप उनको देखिए, जरा भक्तों को देखिए जो कि आपको व्यासपीठ पर सुनने आ रहे हैं। वो भक्त, उनको कितनी ठेस पहुंचती है। पूरे ब्रजमंडल में महाराज इंद्रदेव के खिलाफ भारी आक्रोश है। अभी कल मैंने सुना है, क्योंकि मैं मथुरा में नहीं हूं, बाहर हूं इस समय, मैंने सुना है कि जो चतुर्वेदी समाज है, रामलीला मंडल है, उन्होंने इंद्रदेव के खिलाफ ज्ञापन दिया है और एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि इंद्रदेव ने अभी 2 दिन पहले वृंदावन में माफी भी मांगी है, पर वो माफी उन्होंने स्वीकार नहीं की है। उसके खिलाफ, इंद्रदेव के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इसी प्रकार की अगर तस्वीरें आती रही तो हमारी समाज में क्या संदेश जाएगा? ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि आप एक व्यासपीठ पर बैठे हैं और व्यासपीठ पर इस प्रकार की टिप्पणी करना भारी निंदनीय है, क्योंकि आक्रोश का माहौल पूरे ब्रजमंडल में बना हुआ है, पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। मैं अभी भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जाइए, ब्रजमंडल के सभी संतों से माफी मांगिए, ब्रजमंडल के जितने भी पात्र हैं, कलाकार हैं, उनसे माफी मांगिए, जितने भी ब्रजमंडल के कथा प्रवक्ता हैं उनसे भी माफी मांगिए। जब जाके आपकी जो ये गलती हुई है इसको वो माफ करेंगे। और मैं कल ला रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, आपको लाइव डिबेट दिखाऊंगा महाराजों की, कथा प्रवक्ताओं की, कि इस पे वो क्या टिप्पणी करते हैं। प्रार्थना पत्र दिया गया कोतवाली स्तर पर। मेरा नाम बैजनाथ चतुर्वेदी, अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा। जिस रोग से हम कई दिन से, सप्ताहों से पीड़ित हैं, आज हम उसकी दवा लेने पहुँचे हैं। कोतवाल साहब को अपने दुख दर्द से हमने अवगत कराया। सनातन धर्म और उसमें भी हम चतुर्वेदी रामलीला कलाकार स्वरूप बनने वाले, बनाने वाले, उन पर ये अभद्र टिप्पणी करना स्वामी जी का कर्तव्य नहीं बनता। उनका कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करना। हम जाते हैं, हम रामलीलाओं में किसी भी कथावाचक की कोई भी निंदा नहीं करते, क्योंकि हमारा तो जन्म से ही अब तक सनातन धर्म को मजबूत करने का हुआ है। परवश हम लोगों की आत्मा इन्होंने আহিत की है। उस अपने दुख दर्द को प्रकट करते हुए हमने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया, उसका आज श्री गणेश किया है। अध्यक्ष जी, वृंदावन में क्षमायाचना कार्यक्रम हुआ, चतुर्वेदी रामलीला महासभा उसमें शामिल नहीं हुई, क्या कारण रहेगा? कारण तो उसमें कई थे, फिर भी प्रमुख कारण ये था कि जो रामलीला से जुड़ी हुई है चतुर्वेदी जाति मथुरा से, और मथुरा रामलीला और कला चौबे, चतुर्वेदियों का मेन मुद्दा है रामलीला। रामलीला को लेकर, हम रामलीला के कलाकारों को लेकर, रामलीला के स्वरूपों को लेकर तो लड़ ही रहे हैं। विशेषकर भगवान श्री राम को
अपमानित करने के लिए, माँ सीता को इस तरह से अपमानित करने के लिए हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कई दफा माफी मांग ली है। अब उनका वो माफ़ी मांगते हैं, कभी शिव जी की कैसेट चालू कर देते हैं, कभी श्राद्धों की चालू कर देते हैं कि श्राद्ध क्यों करते हैं ये पता नहीं। अरे ये पढ़े हैं कि लिखे हैं, इतने पंडित नित्य फेसबुक पर यूट्यूब पर भेज रहे हैं, पढ़ लो, तुमको ज्ञात नहीं है तो। और पर हम लोगों का हाँ जी, हम लोगों का आग्रह था उनसे कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आप विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश पर आइए या समाज में आइए। जिन रामलीला के कलाकारों का जो हनन हुआ है, जिनको इतनी ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है, ठीक है, हम वृंदावन के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, वो भी कृष्ण लीला से, रामलीला से जुड़े हुए हैं कि मूल मुद्दा तो मथुरा का है ना। 100 वर्ष से हम लोग रामलीला करते चले आ रहे हैं। अब और वो अन्य लोग उस रामलीला पर अपना अधिकार समझ के और उनको वो रिहा कर दें, उनको माफ़ कर दें और उनके मतलब वो क्षमा याचना को स्वीकार कर लें, तो हमारे गले ये बात नहीं उतरी। इस कारण से हम लोग वृंदावन जब इंद्रजीत जी से उन्होंने वहाँ पर क्षमा याचना कार्यक्रम में बात की गई, तो जो धर्मरक्षा संघ के कार्यकर्ता उन्होंने कहा था कि मीटिंग होकर ये तय हुई थी। क्या आप लोग मीटिंग में शामिल हुए थे? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं हुई थी। जो भी होगा निर्णय वो विश्राम घाट के माध्यम से होगा, चतुर्वेदी रामलीला महासभा के माध्यम से होगा। हमारा जो मतलब जो यहाँ पर जो मतलब जो हमारी मीटिंग हुई थी या जो हमारा जो पंचायत हुई थी, महासभा पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया था। वृंदावन के पदाधिकारी गण भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम और आप मिलकर जो निर्णय लेंगे। अब उन लोगों ने हमसे विशेष संपर्क नहीं किया। एक व्यक्तिगत स्थान पर कहीं गोविंद विहार में बिठा के उनको बुला लिया। व्यक्तिगत स्थान का क्या मतलब है? सार्वजनिक मीटिंग थी, सार्वजनिक सुविधा थी, सार्वजनिक लोग जुड़े हुए थे उसमें, तो सार्वजनिक स्थान पर ही कहीं करनी थी। इस कारण से हम लोग वृंदावन नहीं गए। प्रार्थना पत्र दिया गया कोतवाली स्तर पर। मेरा नाम बैजनाथ चतुर्वेदी, अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा। जिस रोग से हम कई दिन से, सप्ताहों से पीड़ित हैं, आज हम उसकी दवा लेने पहुँचे हैं। कोतवाल साहब को अपने दुख दर्द से हमने अवगत कराया। सनातन धर्म और उसमें भी हम चतुर्वेदी रामलीला कलाकार स्वरूप बनने वाले, बनाने वाले, उन पर ये अभद्र टिप्पणी करना स्वामी जी का कर्तव्य नहीं बनता। उनका कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करना। हम जाते हैं, हम रामलीलाओं में किसी भी कथावाचक की कोई भी निंदा नहीं करते, क्योंकि हमारा तो जन्म से ही अब तक सनातन धर्म को मजबूत करने का हुआ है। परवश हम लोगों की आत्मा इन्होंने আহিत की है। उस अपने दुख दर्द को प्रकट करते हुए हमने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया, उसका आज श्री गणेश किया है। अच्छा जी, वृंदावन में क्षमा याचना कार्यक्रम हुआ, चतुर्वेदी रामलीला महासभा उसमें शामिल नहीं हुई, क्या कारण रहेगा? कारण तो उसमें कई थे, फिर भी प्रमुख कारण ये था कि जो रामलीला से जुड़ी हुई है चतुर्वेदी जाति मथुरा से, और मथुरा रामलीला और कला चौबे, चतुर्वेदियों का मेन मुद्दा है रामलीला। रामलीला को लेकर, हम रामलीला के कलाकारों को लेकर, रामलीला के स्वरूपों को लेकर तो लड़ ही रहे हैं। विशेषकर भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, माँ सीता को इस तरह से अपमानित करने के लिए हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कई दफा माफी मांग ली है। अब उनका वो माफ़ी मांगते हैं, कभी शिव जी की कैसेट चालू कर देते हैं, कभी श्राद्धों की चालू कर देते हैं कि श्राद्ध क्यों करते हैं ये पता नहीं। अरे ये पढ़े हैं कि लिखे हैं, इतने पंडित नित्य फेसबुक पर यूट्यूब पर भेज रहे हैं, पढ़ लो, तुमको ज्ञात नहीं है तो। और पर हम लोगों का हाँ जी, हम लोगों का आग्रह था उनसे कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आप विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश पर आइए या समाज में आइए। जिन रामलीला के कलाकारों का जो हनन हुआ है, जिनको इतनी ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है, ठीक है, हम वृंदावन के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, वो भी कृष्ण लीला से, रामलीला से जुड़े हुए हैं कि मूल मुद्दा तो मथुरा का है ना। 100 वर्ष से हम लोग रामलीला करते चले आ रहे हैं। अब और वो अन्य लोग उस रामलीला पर अपना अधिकार समझ के और उनको वो रिहा कर दें, उनको माफ़ कर दें और उनके मतलब वो क्षमा याचना को स्वीकार कर लें, तो हमारे गले ये बात नहीं उतरी। इस कारण से हम लोग वृंदावन जब इंद्रजीत जी से उन्होंने वहाँ पर क्षमा याचना कार्यक्रम में बात की गई, तो जो धर्मरक्षा संघ के कार्यकर्ता उन्होंने कहा था कि मीटिंग होकर ये तय हुई थी। क्या आप लोग मीटिंग में शामिल हुए थे? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं हुई थी। जो भी होगा निर्णय वो विश्राम घाट के माध्यम से। हाँ भाई साहब,
मेरा नाम नीरज कुमार चतुर्वेदी है। मैं श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जी आज कोतवाली आप आए हैं, आपने एक शिकायती पत्र भी दिया है, क्या है जी। पूरा मामला? हमारा प्रोग्राम ये था, जो वहाँ उन्होंने वृंदावन में कार्यक्रम किया क्षमा याचना का, वो पहले से सुनिश्चित एक साजिश थी, एक दिखावा था, महज एक नाटक था। इसीलिए चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा रजिस्ट्रार ने उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। हमारा कोई भी व्यक्ति मथुरा से वहाँ नहीं गया और उस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, क्योंकि उनके उस क्षमा याचना में एक नाटक की बदबू आ रही थी। इस साजिश को देखते हुए रामलीला महासभा ने इसका बहिष्कार किया और इंद्रदेव महाराज के खिलाफ आज हम यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। अपनी याचना दी है यहाँ मथुरा कोतवाली में, और उस पर निश्चित तौर पर हमको उम्मीद है उस पर कोई ना कोई कठिन कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं इंद्रदेव पर? हम ये चाहते हैं कठिन से कठिन शासन स्तर पर कार्रवाई हो और ऐसे व्यक्ति को जो हमारे सनातन धर्म पर कुठारघात कर रहा है, हमारे आराध्य देव के बारे में अनर्गल बक रहा है, उसे निश्चित तौर पर जेल होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, उस पर कोई उपाधि नहीं है महामंडलेश्वर की, वो झूठ लिखता है अपने आगे, ऐसे व्यक्ति को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी प्रयास करना पड़े, रामलीला महासभा इसके लिए हर स्तर पर, हर शासन से, हर तरीके से मदद लेगी और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी।